के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। अपने हाथों को हिलाएं, फिर से ऊंची आवाज बोले हालेलुया। और एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की आज की इस उपस्थिति के लिए, सुंदर हुजूरी के लिए। हमारा बिलीव है कि आज आप परमेश्वर की जो हुजूरी में बैठे हैं, परमेश्वर की हुजूरी के साथ आज जुड़े हुए हैं, आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और आज आप अपनी बड़ी गवाही को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से पूरे विश्वास के साथ आपने सुनना है, ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। जब आप सुनेंगे आपका फेथ बढ़ेगा और परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी बड़ी गवाहियों को पैदा करेगा। तो सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। आप टेस्टिमनीज को जब सुनते हैं तो पूरे आत्मा के साथ कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों की जिंदगी में काम किया, कैसे ये आगे बढ़े। और जो लोग आज पहली बार परमेश्वर के घर में आज आए हैं, आप ध्यान से सुनेंगे कि परमेश्वर कैसे काम करता है और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में भी आज बड़े वंडर्स करेगा, बड़े काम करेगा और बड़ी गवाहियां आज आप लेके वापस घर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आइए इन टेस्टिमनीज को सुनते हैं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम शालू है, मैं गुरदासपुर तो रहने वाला हूँ। ये भाई की बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में काम किया। इस भाई का नाम शालू है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 20 अगस्त 2024 को रात को सोते समय लेफ्ट हाथ की एक उंगली के ऊपर जहरीले सांप ने डस लिया था। आप बताएं हुआ क्या था आपके साथ? अब खुल के बताएं अपनी गवाही के बारे में। भाई मैं सोया था, मतलब जब मैं उठिया तो मैनू मेरे पूरी बांह सुजी हुई सी ते फिर मैं अपने इदा मैं काम ते चल गया तो उत्थे जाके मेरी पूरी बांह सौ गई तो फिर मतलब मेरी पूरी बांह अंदरों पूरियां नाड़ां सौ गई। तो मैं डॉक्टर को गया तो वो आंदे उन्हें मैं दिखाया, मैं चूहे ने दंदी वड्डी है मेरी बांह ते। तो आंदे चूहे ने नहीं दंदी वड्डी, ये मतलब होर किस चीज़ ने वड्डी है, तुहानूं गुरदासपुर जाना पैना, उत्थे ये चीज़ का इलाज आ। तो उन्होंने को गए तो उन्होंने आख्या ये सप ने काटिया तैनूं, तो मैनू फिर उन्होंने एडमिट कर लिया। जब पहले हॉस्पिटल में लेकर गए आपकी सीरियस कंडीशन को देख के डॉक्टर ने पहले जवाब दे दिया था, फिर उसके बाद सेकंड हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां पे एडमिट किया गया और जब डॉक्टर ने बताया कि इनके हाथ को जो जहरीले सांप ने काटा है, जिसकी वजह से आप सुध-बुध खोने लगे थे, मतलब आपको होश नहीं थी उस समय, धीरे धीरे करके उसका जहर का जो असर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और ऐसी कंडीशन होती जा रही थी कि इनको लगता था पता नहीं बचना है कि नहीं बचना है। धीरे धीरे वो जहर पूरी बॉडी में फैल सकता है, डॉक्टर का ये कहना था। फिर कैसे परमेश्वर ने आपको हील किया, कैसे आपकी जान को बचाया परमेश्वर ने? वो आप 8 बारी उन्होंने मेडिसिन पियाली सी, मतलब वो आते कोई तो 5 मिनट नहीं कर सकते, तो फिर भी 4 घंटे कट गए। तो फिर मैं आख्या मैं अपने परमेश्वर नूं मानदा वां ते मैनूं ये कुछ नहीं होना। फिर वो आंदे ठीक आ। आपका विश्वास पहले से ही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। हाँ जी। और चर्च से मिला हुआ अनॉइंटिंग ऑयल इनके ऊपर अप्लाई किया गया और परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। जैसे ही अनॉइंटिंग ऑयल आपकी बॉडी के ऊपर अप्लाई हुआ, क्या हुआ उसके बाद? फिर उस तो पहला तो मैनूं इहो जी बेचैनी हुंदी सी, मतलब मैं डरदा सौंदा नहीं सी ते मैं डरदा सौंदा नहीं, मैनूं लगदा मैं सुत्ता ही सौ जाना वा। तो पर मेरी सिस्टर ने मैनूं अपने ऑयल पिया लिया, कहंदी डरना प्रेयर करदे आ ते कुछ नहीं हुंदा। फिर मैं प्रेयर करके सुत्ता तो मैं बहुत आनंद। और उसके बाद जैसा डॉक्टर ने बताया था कि जहर पूरे शरीर में फैल सकता है, वो जहर जो था वो धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू हुआ, उसका सारा असर खत्म हुआ और आप बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ सब इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच से सिस्टर राजकुमारी की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही है कि 3 साल पहले इनकी लेफ्ट किडनी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी और आज ये पठानकोट चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। राजकुमारी है, मैं अपने जीवन तो सब तो वड्डी गवाही देन जा रही हूँ पठानकोट ब्रांच तो। 3 साल पहले मेरे हत्थां पैरां नूं सोजिश हो गई सी ते मैं कुछ भी खांदी सी, मैनूं पचदा नहीं सी ते मैनूं बाथरूम रुक रुक के आंदा सी, साह भी चढ़दा रहा। तो मैं डॉक्टर कोल गई तो उन्होंने मैनूं बोलिया कि तेरी किडनियां दी इन्फैक्शन वध गई, किडनियां गलनियां
ਗਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਡਨੀਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਰਹੀ 15 ਦਿਨ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਕਿਡਨੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 5-6 ਹਸਪੀਟਲ ਬਦਲੇ, ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਵਾਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੀਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਬੈਠੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਆਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਬਰੇ ਦੀ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਗਈ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚਰਚ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਿन छुट चुकी है। तारीफ करें सब जन, इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 22 अक्टूबर 2023 को ये पठानकोट चर्च में मौजूद थे, तो उसी दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो सालों पुराना रोग जो पूरी तरह से किडनियां डैमेज हो चुकी थी, उन मुर्दा किडनियों में परमेश्वर ने जान डाली और आज ये बहन पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से हील है। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इन बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। अब पूरे 10 महीने हो चुके हैं, इनको 1% भी वो रोग नहीं है, पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के पाक कलाम में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ये वचन इस बहन की लाइफ में पूरा हुआ और पूरी तरह से परमेश्वर ने चंगाई दी और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करते जाए परमेश्वर का। हालेलुया। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। अगली गवाही, ये भाई का नाम सोनसाय केवट है और ये चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ चर्च ब्रांच की गवाही है। ये भाई बता रहे पिछले 26 साल से जब इनकी उम्र 16 साल की थी तब ये गलत संगति में जाने के कारण ये नशे में चले गए। आप जानते हैं कि परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा हुआ है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, और ये भाई गलत संगति में जाने के कारण ये नशों में चले गए, पाप में चले गए। आइए हम खुद इनके मुंह से इनकी गवाही को, इनकी टेस्टिमनीज को सुनते हैं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सोनसाय केवट है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। मेरी उम्र 42 साल है। जब मैं 16 साल का था तो गलत संगति में जाने के कारण नशा करना शुरू कर दिया था। मैं शुरुआत में गुड़ाखू का नशा करता था, फिर धीरे धीरे मेरे नशा बढ़ते गई और मैं एक दिन में 1 बोतल शराब, 12 पैकेट गुटखा, 3 से 4 सिगरेट, 8 से 10 बार गुड़ाखू का नशा करता था। एक बार मैं इतना ज़्यादा नशा किया था कि मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था। मुझे इतना ज़्यादा चोट लगा था कि मुझे हॉस्पिटल में 1 हफ्ता तक एडमिट भी होना पड़ गया था, जिसके कारण 90,000 रुपये खर्च हो गया था। नशे की हालत में मैं अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता था। लड़ाई इतना ज़्यादा होती थी कि डिवोर्स तक बात चली गई थी। फिर मेरे रिश्तेदार के द्वारा अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और मैं 15 जून 2023 को मैं खाबरा चर्च गया और परमेश्वर के दास ने नशे के आत्मा को डांटा और मैं विश्वास से ग्रहण किया और मेरे शरीर से शांति सा महसूस हुआ और आज मैं 1 साल 2 महीने 18 दिन से नशे से आज़ाद हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास अंकुर नरुला जी का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करें, अपने हाथों को ऊंचा उठा के जोर से इस अद्भुत छुटकारे के लिए। फिर ये भाई 15 जून 2023 को इनके लिए खास प्रार्थना की गई। इन भाई ने विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। आज 1 साल 2 महीने 13 दिन से ये भाई उस नशे से बिल्कुल छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं। सब जन जोर से तारीफ करें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, जोर से अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। सब जन जोर से तारीफ करें, सब जन जोर से।
तो बताइए ब्रदर, क्या नाम है आपका? प्रदीप। कहाँ से आए आप? यूपी से आए सर, गाजीपुर से। आपकी गवाही कि कुछ समय पहले आपका एक्सीडेंट हो गया था, आप बाइक पे कहीं जा रहे थे और आपका लेफ्ट शोल्डर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका था जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि कैसे आपका एक्सीडेंट हुआ और क्या प्रॉब्लम थी आपको। मैं बाइक से जा रहा था और गिर गया, फिर लोग मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर बोले कि 1.5-2 महीने लगेंगे सही होने में, बेड रेस्ट करना पड़ेगा। मेरा मतलब हाथ पैर काम नहीं कर रहा था, तो फिर उसके बाद ये भाई बता रहे कि जब इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ बाइक से तो नीचे गिरे तो इस बाइक के जो लेफ्ट शोल्डर था वो पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका था। जब भाई डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि जो आपके लेफ्ट कंधे का जो जोड़ है वो पूरी तरह से उतर चुका है, अपनी जगह से हिल चुका है। तो डॉक्टर ने हमेशा इन्हें गर्म पट्टी बांध कर रखने की इन्हें सलाह दी और डॉक्टर ने स्पेशल इनके शोल्डर बेल्ट लगा दी थी। तो डॉक्टर ने बताया कि आप लगातार मेडिसिन खाते रहो। ये भाई बता रहे कि लगातार मेडिसिन खाते रहे, मालिश भी करवाते रहे। तो आप बताएं बेटा, आपने कितने डॉक्टर चेंज किए आपने? जी बस एक ही थे। आप लगातार मेडिसिन भी खाते रहे, हाँ, मालिश करवाते, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं। तो आप बताएं कि आपको काम करने में क्या क्या दिक्कत आती थी? आप जी काम करने में क्या क्या दिक्कत थी आपको? दिक्कत मैं मतलब अपने से कुछ नहीं कर पाता था। ये भाई बता रहे कि इनकी हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी कि पूरी तरह अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड हो चुके थे। इनकी वाइफ इनके कपड़े चेंज करती, नहलाती थी, खाना खिलाती थी, खुद से भाई कुछ भी नहीं कर पाते। इसका ये भाई बहुत ज्यादा परेशान थे। ये भाई बता रहे कि ये पहले से खामरा चर्च के साथ जुड़े थे। इनका फेथ परमेश्वर पर था कि परमेश्वर मुझे हील करेंगे। ये भाई यूपी से हैं और वहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग को घर से अटेंड करते थे और इनका फेथ बढ़ा के इतनी बड़ी गवाहियां परमेश्वर लोगों को दे रहा है, उन्हें हील कर रहा है। परमेश्वर मुझे भी हील करेंगे। फिर 18 अगस्त 2024 को जब ये भाई ऑनलाइन मीटिंग देख रहे थे, जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। उस ऑयल को अपनी बीमारी वाली जगह पे लगा लो, अपने सिर पे लगाओ, अपनी बॉडी पे लगाओ, पैरों पे लगाओ, घुटनों पे लगाओ, जहां रोग है वहां लगाओ, मसा चाहिए माथे पे लगाओ। उस अभिषेक को मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं जैसे ही वो ऑयल तुम्हारे सिरों पे जाए, यीशु के नाम में आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। तो आप बताओ ब्रदर, जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, बीमारी का आत्मा को डांटा, तो आपने प्रे को रिसीव किया? जी। तो आप बताएं इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद क्या हुआ? सब सही हो गया। ये भाई बताया कि जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया। तो इस भाई ने अनॉइंटिंग ऑयल को अपने कंधे के ऊपर अप्लाई किया। जैसे उन्होंने अप्लाई किया, उस प्रार्थना के तुरंत बाद परमेश्वर की आत्मा ने इस भाई को छुआ। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इस भाई ने अपने शोल्डर बेल्ट को उतार कर देखा। वो शोल्डर का रोगी ने, हड्डियों का रोगी ने पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। उसी समय इस भाई ने अपनी बेल्ट को उतार कर देखा, शोल्डर बेल्ट को उतार कर देखा, अपने कंधों को हिलाकर देखा। ये उस भाई उस रोग से पूरी तरह से आजाद थे। उस मरी हुई बाजू में परमेश्वर ने बल दिया। अब 1.5 हफ्ते से ये भाई पूरी तरह हील है, कोई बेल्ट का यूज नहीं करते, अपने काम को प्रॉपर कर पा रहे हैं। सदन तारीफ करें इस गवाहियों के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देखिए कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को हील कर रहे हैं, गवाहियां दे रहा है। अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, हमारा विश्वास है आप इसी तरह डिलीवरेंस को लेकर वापस जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन इन गवाहियों के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही मुकेरियां चर्च से है और इस बहन का नाम जैस्मीन है और आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। जैमसी दी, मेरा नाम जैस्मीन आ, मैं पिंड दोवाल दी रहन वाली हाँ। मेरा 2013 च ब्याह होया, उस तो बाद बेबी बॉय होया, हुंदे सार उहदी डेथ हो गई। असी बड़े डॉक्टरां को गए, सानू कोई फर्क नहीं पिया। उस तो बाद पापा जी मेरे हस्बैंड के सुपने विच आए, सानू बच्चा पढ़ाया ते चले गए। उस तो बाद साडे बेबी गर्ल हो गई। मैं प्रभु दा बहुत सारा धन्यवाद करती हाँ। जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करें। आपने इस बहन की गवाही को इनके मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है
और इनकी गवाही को अगर आपने ध्यान से सुना तो इनकी गवाही के 2013 में इनकी मैरिज हुई थी, 2013 में ही ये प्रेग्नेंट हुए और 9th मंथ में डिलीवरी के दौरान बेबी बॉय हुआ था और 15 दिन के बाद उस बेबी की डेथ हो गई थी। उसके बाद ये डिप्रेशन में चले गए, रोते रहते थे और फिर जब सेकंड बेबी के बारे में इन्होंने सोचा तो ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। डॉक्टर से इन्होंने चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपका यूट्रस वीक है, जिस कारण आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और इन्होंने दवाइयां खाई, 4 डॉक्टर चेंज किए, लेकिन कोई भी ने फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन इनका फेथ, इनका भरोसा परमेश्वर पर था और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। और फिर 14 जनवरी 2018 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो फरवरी 2018 में ये बहन प्रेग्नेंट हुए। परमेश्वर ने इन्हें संभाल के रखा और नवंबर 2018 में हेल्दी बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों के जीवन में काम करता है, उनकी हार्ट डिजायर को फुलफिल करता है, उनके जीवन से हर एक बंधन को तोड़ता है और उनको ब्लेसिंग देता है, उन्हें आशीषित करता है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करते जाएं परमेश्वर की। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही अमृतसर चर्च से सिस्टर अमनदीप कौर की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही की 25 साल पहले जब इनकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी तो इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था और उसके बाद दुष्टात्मा के अटैक इनके ऊपर होने लगे, जिसके कारण इनके हाथ पैर मुड़ जाते थे और आधा आधा घंटा ये पूरी तरह से बेहोश रहते थे। और आज ये हमारे साथ अमृतसर चर्च से लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਡਈ ਹਾਂ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਐਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ 5-6 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਇਹੋ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ। ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਅੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ मैं दिल तो धन्यवाद करती हूँ। सारे ने जय। तारीफ करें सब जन, इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 31 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने अमृतसर चर्च ब्रांच में उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी दिन वो 25 साल पुराना दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये पूरी तरह से फ्री हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। और ये वचन इनकी लाइफ में पूरा हुआ और परमेश्वर ने पूरी तरह से आजाद किया है। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है। मेरे नाम सभी बहन भाइयों की जय मसीह की। और मेरे नाम जगदीप कौर है। जमुनानगर से, जमुनानगर ब्रांच से हूँ मैं। और मैं बहुत बीमार थी। मेरे को खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा था और खुदा का काम हुआ मेरे अंदर। और डॉक्टर के 2 पास गई मैं। पहले डॉक्टर ने मुझे बोला तेरे पूरे टेस्ट होंगे। मैंने कहा, मैंने विश्वास नहीं किया डॉक्टर पे और खुदा के ऊपर मैंने विश्वास किया। आप बताएं जब आपको ये प्रॉब्लम शुरू हुई, आपकी जो चेस्ट थी ब्लॉक हो गई थी, आपको सांस नहीं प्रॉपर आ रही थी उस समय। यस ब्रदर। और जब ये थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांस बहुत ज्यादा फूलने लगती थी, कोई काम नहीं कर पाते थे। और जब डॉक्टर के पास गए, जब सारे टेस्ट हुए इनके, डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर ने बताया कि आपको जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो टीबी के हैं। आपको हो सकता है आपको टीबी का रोग हो गया है। यस और इसी वजह से इतने महीने हो चुके हैं आप एक ही बीमारी के नीचे। तो डॉक्टर चेंज किया, दवाइयाँ चेंज करके देखी आपने। यस पर दवाइयाँ चेंज करने से भी कोई आराम नहीं मिला आपको। नहीं जी। बल्कि जो रोग था, बीमारी और ज्यादा बढ़ चुकी थी
और ये हमेशा डर में रहते थे कि कहीं ये रोग और ज्यादा ना बढ़ जाए। आपको क्या लगता था, मन में क्या आता था इस बीमारी के बारे में? मेरे को विचार आ रहा था मेरे को कुछ हो जाए, मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को क्या बनेगा, मेरे को कुछ हो जाए। मेरा घर वाला कहता था तू ब्रांच में जाती है जमुनानगर, तू सेवा करती है, तेरे को क्यों नहीं ठीक हो रही है, तू क्यों नहीं ठीक हो रही है। मैंने कहा तू मेरे को दवाई मत दुआ, मेरा खुदा मुझे चंगा करने वाला है। और मेरे खुदा ने मुझे चंगा किया। और जब पापा जी ने मेरे पे ले हैंड करे, जब पापा जी ने बोला मुझे अपनी टेस्ट पे हाथ रखो, और जीवी चर्च से जुड़ी हुई मैं उसी तरह मैं चंगी हो चुकी हूँ। तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें कि जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ और उसके बाद हर तरह की बीमारी जो इनके अंदर थी वो पूरी तरह से खत्म हुई। कोई इनकी चेस्ट में ब्लॉकेज नहीं, कोई इनको टीबी का रोग नहीं। परमेश्वर ने उस बीमारी से, उस रोग से आजाद किया और हील किया। परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को हिलाते हुए चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन सब उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। तारीफ करें सब जन, जोर से अपने हाथों को ऊंचा उठा के जोर से। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। नेक्स्ट गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से, ये भाई का नाम राकेश है और ये अपनी गवाही में बता रहे हैं कि 10 साल पहले इस भाई पर किसी ने जादू टोना कर दिया था। आइए हम खुद इनके मुंह से सुनते हैं कि अपनी गवाही में, अपने टेस्टिमनी में क्या बता रहे हैं। साढ़े जय मसीह दी, मेरा नाम राकेश है, मैं गुरदासपुर ब्रांच चों गवाही देन जा रहा। मैंने 10 साल पहला ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੱਪ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। 2-2 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। मैं चर्च जाना लगातार चालू करता। परमेश्वर दास ने प्रार्थना की थी, मैं उस दिन तो बिल्कुल हील। सब जन तारीफ करें जोर से अपने हाथों को ऊंचा उठा के इस छुटकारे के लिए, इस अद्भुत छुटकारे के लिए। आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि याकूब के घराने में कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। और ये भाई 4 फरवरी 2018 को अपोस्टल जी के द्वारा खास प्रार्थना हुई और ये भाई ने विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के मुख से जो शब्द निकले, जो वर्ड निकले, इन्होंने अपने लिए रिसीव किया। और उसके बाद 6 साल 6 महीने 21 दिन से ये भाई पूरी तरीके से जादू टोने से फ्री है। सब जन अपने हाथों को ऊंचा उठाए, जोर से तारीफ करें से अद्भुत गवाही के लिए। जोर से सब जन तारीफ करें कलीसिया, सब जन तारीफ करें जोर से। तो ये अगली गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम सुखदेव साहू है। इस भाई जो है कि 9 साल पहले ये भाई लोहे की फैक्ट्री में काम कर रहे थे और एक लोहे का टुकड़ा जब इनकी राइट आंख में लगा तो उसके बाद इस भाई को अपनी राइट आंख से बहुत ज़्यादा धुंधला दिखता था। तो आज ये भाई मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुखदेव साहू है, मैं वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर ब्रांच से बोल रही हूँ और मेरा जीवन का मैं बड़ा गवाही देने जा रहा हूँ। मेरा 9 साल पहले जो मैं लोहे का कंपनी में काम कर रहा था, लोडिंग अनलोडिंग में, उसी टाइम मेरा राइट आंखों में एक लोहे का टुकड़ा अचानक आके धंस चुका था। उसके बाद मेरा आंख पूरा लाल हो गया था और आंख तो बहुत दर्द कर रहा था। दोस्त जो काम कर रहा था वो क्या किया, मेरे को लेके डॉक्टर के पास गया। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे चेक किया और मशीन के द्वारा राइट आंखों से वो लोहे का टुकड़ा जो वो निकालने के बाद डॉक्टर आंखों में ड्रॉप देके क्या किया, पूरा राइट आंखों में पूरा पट्टी बांध दिया। बोला 15 दिन के बाद वो आंखों का पट्टी खोलना है। 15 दिन के बाद जब डॉक्टर ने मेरा राइट आंखों खोला और मैं पूरा वो राइट आंखों में क्या है धुंधला सा दिख रहा था। और मैं इसी तरह 4 डॉक्टर को दिखाया, 4 ही डॉक्टर ने बोला कि तुमको चश्मा ड्रॉप लाइफ टाइम यूज करना पड़ेगा। डॉक्टर ने मुझे बोला मैं राइट आंखों में चश्मा नहीं यूज करूंगा तो कभी भी क्लियर नहीं देख पाऊंगी। ये हालत देख के मेरे चर्च के कोई सिस्टर ने मुझे बताया, मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल जो चर्च है वहाँ पे आके एक दिन जुड़ा। उसी दिन मैं इमरजेंसी में बैठे थे, अपोस्टल जी ने उसी दिन आंखों के लिए प्रेयर किया था। मैं फेथ के साथ उस प्रार्थना को मेरे लिए रिसीव किया और मेरा शरीर में कुछ गर्मा आई
और मैं उसी के साथ मेरा आंखों में पूरा क्लियर देख पा रहा हूँ और मैं उसी दिन से पूरी तरीके से हील हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 18 अगस्त 2024 को जब परमेश्वर के दास ने स्पेशली आंखों के लिए प्रार्थना की, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया और ये भाई के मुंह से आपने सुना कि ये जैसे प्रभु के दास ने आंखों के रोगियों को स्पेशल उनके लिए प्रार्थना की, तो इस भाई को ऐसे महसूस हुआ कि इस भाई की राइट आंख को किसी ने छुआ है और जैसे इस भाई ने अपनी वो पवित्र आत्मा का टच इस भाई को मिला, एकदम से इनकी बॉडी में ठंडक महसूस हुई और वो राइट आंख का रोग इस भाई के पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। उस प्रार्थना के बाद इस भाई ने अपने चश्मे को उतार कर देखा, भाई अपनी राइट आंख से पूरी तरह से क्लियर देख पा रहे थे। अब 11 दिन हो चुके, वो आंखों का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुके हैं। तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देखिए कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को छुड़ा रहे हैं, हील कर रहे हैं। अगर आपका फेथ होगा आप भी इसी तरह बड़ी गवाहियों के लेंगे। सदन थैंक यू जीसस बोलते जाएं, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तारीफ रहे हैं सब जन, परमेश्वर का थैंक्स करें। चर्च ब्रांचेस से टेस्टमनीज जो है आ रही है। पठानकोट ब्रांच से ब्रदर श्याम लाल की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनको अपने नए बिजनेस के साथ ब्लेस किया। अजनाला ब्रांच से सिस्टर सुमन की टेस्टमनी, परमेश्वर ने इनको हील किया और आशीषित किया। पटियाला ब्रांच से सिस्टर लीना, इनके बेटे की गवाही के परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में काम किया और परमेश्वर ने अच्छे कॉलेज में एडमिशन कर। बहुत सारी ऐसी जो गवाहियाँ, ऐसी टेस्टमनी है कि जब लोग अपने बीजों को बोते हैं तो परमेश्वर उनके बंद रास्तों को ओपन करता है। अलग अलग तरह की ये गवाहियाँ हैं। किसी को वीज़ा के साथ ब्लेस किया, किसी को नए घर के साथ ब्लेस किया, किसी के फाइनेंस को परमेश्वर ने इंक्रीज़ किया। जब आप बोना शुरू करते हैं परमेश्वर के कामों के लिए तो आपके जो रुके हुए काम है वो बनना शुरू होते हैं। परमेश्वर आपके फाइनेंशियल वेज को ओपन करता है। तो आज भी जब आपने बोना है, अपने दिल को खोल के, अपने मन को खोल के, ताकि परमेश्वर के घर के जितने भी काम हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो और भी तेजी के साथ, स्पीड के साथ कंप्लीट होते जाएं। और आज आप बेस्ट बीज बोएंगे। हमारा बिलीव है नेक्स्ट आप होंगे जो पुलपेट के ऊपर अपनी ब्लेसिंग की गवाही के साथ खड़े होंगे। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोले और जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इन गवाहियों के लिए। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही पठानकोट चर्च से हमारे पास आई है। इस ब्रदर का नाम लाडी है और इनकी गवाही है कि 14 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने शराब, बीड़ी और बियर का नशा करना शुरू कर दिया था और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जा रही थी वो नशा इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था। और आज ये पठानकोट चर्च से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੀਅਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀੜੀ, ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤੇ ਬੀੜੀ ਦਾ ਬੰਡਲ ਇਹ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਨਸ਼ੇ की आत्मा जा रही है। उस प्रेयर को रिसीव तो करने तो बाद मैं कोई नशा नहीं किया। मैं अपना जीवन प्रभु ने दे चुका एक बड़ी गवाही ने धन्यवाद। तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए, सबसे थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 23 अगस्त 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, वो सालों पुराना रोग, वो सालों पुराना नशा इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद हैं। अब पूरे 2 साल हो चुके हैं, इनका एक भी बार नशा करने को मन नहीं करा। सब जन अपने हाथ को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को आजाद कर रहे हैं, उनको सेव कर रहा है। सब जन जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनेंगे। ये गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम आरती है और ये गवाही इनके बेटे हरकिरत की है। और उसकी गवाही के 2.5 महीने पहले इनका बेटा सीढ़ियों से गिर गया था जिस वजह से राइट बाजू की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी थी। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके बेटे को हील किया है। सारण जैमसी, मेरा नाम आरती है। मैं अमृतसर ब्रांच ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਹਰਕੀਰਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਸੀ।
ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ। ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸਰਾ ਕੀਤਾ। ਐਕਸਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਕਰੈਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਪਲਸਤਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਇਸਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀਆਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਲਦੀ ਆ, ਜੁਲਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲकुल ठीक आ। मैं इस गवाही लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इनकी गवाही को इनके मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके बेटे को हील किया। तो इन्होंने बताया कि जब ये व्हाइट गारमेंट्स मीटिंग में परमेश्वर के भवन में मौजूद थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया, अपने बेटे के लिए रिसीव किया, तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके बेटे को छुआ, उसे टच किया, टूटी हड्डी को जोड़ा और उसे पूरी तरह से हील किया। अब इनका बेटा पूरी तरह से हील है, अपनी बाजू को मूव कर पा रहा है। सब जोर से अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। इन गवाहियों के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इनकी जिंदगी में कार्य किया, इनको फाइनेंशियली परमेश्वर ने ब्लेस किया और फॉरेन के वीजास के साथ ब्लेस किया, बीमारियों को खत्म किया, अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने आशीषों को इनकी जिंदगी में दिया। आप जानते हैं कि जब आप लगातार जुड़े हैं परमेश्वर की हुजूरी के साथ तो आप बड़ी गवाहियों को रिसीव करते हैं। आज भी जितने जन यहाँ पे मौजूद हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में, हमारा बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुएगा और आज आप बड़ी गवाहियों को रिसीव करके वापस जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को हिलाएं ऊंची आवाज में। इन सभी गवाहियों के लिए थैंक यू जीसस बोले और इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इन गवाहियों के लिए कि कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में बड़े और अद्भुत रीति के साथ कार्य किए। तो हमारा बिलीव है आज जो लोग परमेश्वर की जीवित हुजूरी के साथ जुड़े हैं, जितने लोग ब्रांचेस में हैं, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ऑनलाइन जुड़े हैं, आज आप अपने जीवन की बड़ी गवाहियों को रिसीव करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज बोले हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ और ऊंची आवाज में परमेश्वर की तारीफ करें आज के दिन के लिए। अपने हाथों को उठाएं, सब जन अपनी आंखों को बंद करें, सब जन सब अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और सब वर्षी में जाएंगे।